Hello students, once again a very good morning to you all. Up till now we were looking to chapter number 5 refund and we have ended on page number 37 where the physics master has passed Vesakov with excellent turn. What was that? Just come to the summary first. फिजिक्स मास्टर ने जनरली वेसेकॉफ से पूछा था कि जब हम किसी चर्च क्लॉक तक जाते हैं तो हमको पास में इतनी बड़ी और जब हम उससे दूर होते जाते हैं तो छोटी क्यों लगती है? वो हमारी आई का इल्यूजन है, मींस ऑप्टिकल इल्यूजन है, या फिर जस्ट ऐसा ही होता है कि हम उससे दूर जाते हैं तो वो जनरली स्मॉल दिखने लगती है? तो वेसेकॉफ ने क्या बोला कि उसने अपना ही कोई एक्सप्लेनेशन दे दिया कि ये कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन इज़ रॉन्ग। और उसके बाद मैं तो जब जाता हूँ तो मुझे तो क्लॉक बड़ी दिखती है, मैं जितना दूर जाता हूँ उतनी ही बड़ी क्लॉक की साइज़ हो जाती है। तो फिज़िक्स मास्टर ने वेसेकॉफ से इरिटेट होकर बोला, जस्ट गिव मी आंसर इन वन वर्ड। तब वेसेकॉफ ने बोला एस, मतलब कि डंकी। तो जनरली वेसेकॉफ का जो आंसर था एस, उसको फिज़िक्स मास्टर ने अपनी लैंग्वेज में कंसिडर किया कि डेफिनेटली जो एस होता है मीन्स डोंकी होता है, उसका जनरल क्या रहता है कि उसके फेस पर एक्सप्रेशन हर बार सैड रहता है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो सैड हो, और वो सैड काफ़ी सारे सर्कमस्टेंसेस से भी हो सकता है। मीन्स कभी तो वो सैड होगा, कभी वो दूसरों को दिखाने के लिए एक इल्यूजन क्रिएट करेगा, मतलब कि एक रफ फिगर के अकॉर्डिंग क्रिएट करेगा कि लोग मुझे देखकर सिंपैथी दें। तो फिज़िक्स मास्टर ने बोला सेम हमारी ऑप्टिकल इल्यूजन की तरह होता है। हमारी आई देखती सब कुछ है, लेकिन वो कितनी पास देख रही है, चीज़ें उसके लिए उतनी ही बड़ी हो जाएंगी, और जब आप दूर जाएंगे तो चीज़ें उसके लिए छोटी हो जाएंगी, क्योंकि आई का फंक्शन इसी अकॉर्डिंग रहता है जो उसके रेटिना और प्यूपिल करते हैं। तो इसी अकॉर्डिंग वेसेकॉफ के उस आंसर को कि एस मतलब कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिस तरीके की सारे एनिमल्स में एस होता है, एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने वाला एनिमल, उसी तरीके से ह्यूमन बींग्स भी ऑप्टिकल इल्यूजन में चीज़ों को बड़ा या छोटा ईजिली देख सकते हैं। Now coming to page number 38 of your chapter. तो यहाँ पर यही रिपीट हुआ है, to put it in another way because the apparent decrease in size of an object. In this case, a clock is to be ascribed to optical illusion. The answer was correct. I certify therefore that the candidate may be given very good in physics. Same जो अभी मैंने आपको बोला कि एनिमल्स में ऑप्टिकल इल्यूजन कौन क्रिएट करता है? ओनली एस, डंकी, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स मास्टर। एंड ह्यूमन बींग्स में ऑप्टिकल इल्यूजन डेफिनेटली उनकी आइज़ के थ्रू क्रिएट होता है, और इसीलिए फिजिक्स मास्टर ने दोनों चीज़ों को लिंक कर दिया, एस एंड ऑप्टिकल इल्यूजन को, एंड वेसेकॉफ को फिजिक्स में उन्होंने वेरी गुड दिया। तो प्रिंसिपल ने अगेन रिपोर्ट कार्ड में राइट करा फिजिक्स वेरी गुड, एंड सारे के सारे स्टाफ मेंबर्स ने बोला ब्रावो, बट वो ब्रावो वेसेकॉफ के लिए नहीं था, फिजिक्स मास्टर के लिए था। सी द ब्रैकेट्स। दे सराउंड द फिजिक्स मास्टर स्लैपिंग हिम ऑन द बैक एंड शेकिंग हिज हैंड्स व्हाइल ही सिंक्स इनटू हिज चेयर कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। सारे टीचर्स ने फिजिक्स मास्टर को एक तरीके से शाबाशी दी, उनके बैक पर स्लैप कर दिया कंटिन्यूसली और उनसे हाथ मिलाए, और बस ये बोला कि अब जाकर आप जीत गए। वो लोग काफ़ी खुश थे, लेकिन फिज़िक्स मास्टर की तो पूरी एनर्जी ही निकल गई थी, इसलिए वो अपनी चेयर पर जाकर एक एग्जॉस्ट फॉर्म में बैठ गए। वेसेकॉफ, आई प्रोटेस्ट। वेसेकॉफ को समझ में आ गया कि उसके साथ बहुत बड़े धोखे हो रहे हैं, एंड इसीलिए जनरली उसने बोला दैट वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा। बट प्रिंसिपल ने डायरेक्टली वेसेकॉफ को पूरा इग्नोर किया, साइलेंसिंग हिम विथ अ जेस्चर। जेस्चर मीन्स आप जैसे अपने माइंड से कोई भी पोस्चर बनाते हो, आँखों से या फिर हाथों से, दैट इज़ जेस्चर। तो प्रिंसिपल ने ऐसा लुक दिया वेसेकॉफ को कि वो चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया। द एग्जामिनेशन इन जोग्राफी। ना फिज़िक्स मास्टर ने क्या बोला, द प्रिंसिपल, उन्होंने क्या बोला कि जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन होगा वो होगा जोग्राफी का। द जोग्राफी मास्टर टेक्स द प्लेस फेसिंग वेसेकॉफ। तो जो एक प्लेस थी ऑटोमेटिकली जहाँ पे एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर को आकर वेसेकॉफ से क्वेश्चंस पूछने थे, अब उस प्लेस पर बैठने का चांस किसका था? द ज्योग्राफी मास्टर। नाउ इट्स टर्न ऑफ वेसेकॉफ। जस्ट लुक एट हिम, द ओल्ड हिपोक्रेट। हिपोक्रेट कौन होते हैं? जिनका एक फॉल्स अपीयरेंस होता है,
मतलब बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और। सो वेसेकॉफ ने डायरेक्टली ज्योग्राफी मास्टर को एक एंगर लुक देने के लिए बोला कि ये तो एक हिपोक्रेट इंसान है। हाउ आर यू एनी हाउ निटविट। फिर वेसेकॉफ ने बोला कि ज्योग्राफी मास्टर एनी हाउ आप हो कैसे, और खुद ही आंसर दे दिया कि आप निटविट हो। निटविट मीन्स फूल पर्सन। ज्योग्राफी मास्टर रिप्लाइड आई बेग योर पार्डन। ज्योग्राफी मास्टर ने बोला मुझे माफ़ कर दो। आगे बढ़ते हैं। मीन्स ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक फर्दर, या आंसर देने के लिए वो इच्छुक नहीं था। वेसेकॉफ, माई नेम यूज टू बी इन योर क्लास बुक, डिडंट इट? यू ओल्ड रिप्रोबेट, यू जस्ट वेट, आई विल फिक्स यू ऑल राइट। वेसेकॉफ का नाम ऑलरेडी बदनाम था ज्योग्राफी क्लास में, इसलिए वेसेकॉफ ने बोला कि मेरा नाम तो तुम्हारी क्लास बुक में हर जगह लिखा था, मतलब ही वॉज फेमस इन ज्योग्राफी पीरियड। एंड अगेन वेसेकॉफ ने एक न्यू नेम दिया ज्योग्राफी मास्टर को, दैट इज रिप्रोबेट। रिप्रोबेट मीन्स एक ऐसा टीचर जो पूरी तरह से रिजेक्टेड हो, या आप पसंद नहीं करते हो, या उसके ऊपर कोई ना कोई मॉकिंग सेंस लगाते हो, दैट इज द वर्ड रिप्रोबेट, वर्थलेस। तो फिर से वेसेकॉफ ने बोला यू जस्ट वेट, आई विल फिक्स यू ऑल राइट। अभी देखो मैं तुमको किस तरीके से आंसर देता हूँ, तुम्हारी सारी की सारी पोजीशन एक जगह ही फिक्स होकर रह जाएगी। ज्योग्राफी मास्टर, टेल मी कैंडिडेट। उन्होंने अपना क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करा कि मुझे बताओ। ज्योग्राफी मास्टर, imperturbably, please tell me what city of the same name is the capital of the German province of Brunswick? यहाँ पर क्वेश्चन में ही आंसर है। सिटी का नाम सेम था एज द कैपिटल ऑफ जर्मन प्रोविंस, दैट इज बर्न्सविक। आंसर वॉज सेम। वेसेकॉफ ने बोला व्हाट अ डम क्वेश्चन, द आंसर इज द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। वेसेकॉफ को यहाँ पर वेसेकॉफ ने एकदम बोला इतना बकवास क्वेश्चन है, आंसर तो उसी में ही है। तो ज्योग्राफी मास्टर खुद से खुश हो गए, ही वॉज प्लीज्ड, इजंट इट? एंड द आंसर व्हाट इज़ इट? ज्योग्राफी मास्टर को लगा कि उनकी चांस 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, उन्होंने इतना अच्छा और सिंपल क्वेश्चन पूछा है। तो वो एक्साइटेडली बोले तुम्हें लगता है ना आंसर इसी में, क्या है वो आंसर, जल्दी से बताओ। देन वेसेकॉफ रिप्लाइड सेम ऑफ कोर्स। मीन्स वेसेकॉफ ने आंसर ब्रंसविक ना देकर आंसर दिया सेम। सिटी का नाम था सेम अकॉर्डिंग टू वेसेकॉफ, दैट इज़ द आंसर। इफ़ द नेम ऑफ द सिटी इज़ द सेम, then the name of the city is same, right? If it is not, I fail and you refund my tuition fees. वेसेकॉफ ने बोला अगर सिटी का नाम सेम है तो आंसर सेम ही है, मतलब कि सिटी का नाम सेम होना चाहिए मेरे हिसाब से, और अगर नहीं है तो मैं फेल हो गया, मुझे मेरी रिफंड मनी दो, सारी की सारी ट्यूशन फीस वापस दो। ज्योग्राफी मास्टर रिप्लाइड द आंसर इज़ करेक्ट। अगेन ज्योग्राफी मास्टर को अपना आंसर करेक्ट बोलना ही पड़ा।